सुनने के लिए तो जाते हैं, कथा सुनने के लिए अपना बहुत दूरी पर चल दिए, पर जो हम तो चल दिए, हमारा पंच तत्वों से जो बना हुआ जो शरीर है वह तो कथा पांडाल में विराजमान है, पर हमारा जो मन है वो विराजमान नहीं है, क्योंकि मन कहीं और है, मन कहीं और है और हम कहीं और हैं। अब मन के लिए जो खींचना होगा तो उसे क्या चाहिए? रस्सी चाहिए, बताइए क्या चाहिए? जैसे कि हम पानी कुएं में से पानी भरते हैं तो उस घड़े को रस्सी से बांध लेते हैं, खींच लेते हैं, पर मन को खींचने के लिए क्या चाहिए? मन को एकाग्रित करने के लिए क्या चाहिए? बताइए माताओं। भगवान का कीर्तन। हमारा मन बार बार भागेगा और हम बार बार अपने उस हृदय की शुद्धि करेंगे तो हमारा अंत समय वो मन हमारे वश में होगा। जैसे कि मन जब तक बस में होने वाला नहीं है तब तक आप अपने को अपनी मुट्ठी में अपनी इंद्रियों को एक नहीं करोगे। एक बाबा जी ने बहुत सुंदर सा भाव दिया, कहा कि जो आपका जो शरीर है पंच तत्वों से बना, पंच तत्वों से बना जो शरीर है ये क्या है? अयोध्या। ये अयोध्या है। बताइए अयोध्या में कौन रहते थे? अयोध्या के राजा कौन थे? राम जी से पहले कौन थे? दशरथ जी। दशरथ जी थे राम जी से पहले अयोध्या में राजा। तो हमारे जो मन में बैठा है, जो हमारे पंच तत्वों के अंदर, जो हमारी अयोध्या के अंदर बैठा है, तो उसके अंदर राजा है ये कुछ, जिसका नाम है क्या? मन। मन ही है ना हमारे पंच तत्वों के जो बनी हुई अयोध्या से, जिसके अंदर विराजमान है वो राजा, वो मन ही है, कोई और तो नहीं है। हम तुम तो है नहीं, पर मन ही है। अब हमारी उस राजा दशरथ की अयोध्या में 9 द्वार हैं और 10 पहरेदार हैं। 9 द्वार है, 10 पहरेदार हैं। समझिए माताओं, बहुत गहराई तक सुनने में कुछ शब्द बड़े फीके लगते हैं, लेकिन समझने में बहुत जो उस अयोध्या में जो राजा है और राजा की प्रजा, उन 9 दरबारों का पहरेदार बने हुए खड़े हैं। अब बताइए अगर राजा दुराचारी होंगे तो प्रजा किस प्रकार की होगी? बताइए कि अगर राजा दुराचारी होगा, जैसे कि आपके गांव का प्रधान हो, नहीं आपके गांव का नहीं, तुमको प्रधान डांट लगाएंगे। दूसरे गांव का प्रधान हो, दूसरे गांव का प्रधान हो और वो प्रधान दुराचारी हो, और प्रधान की प्रजा कैसी होगी? आप ये भी ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रधान नगर का, गांव का राजा है और राजा हर प्रजा का न्याय करता है।
ऐसे आप बोल नहीं रहे। कहता है अगर वो राजा ही दुराचारी हो तो फिर प्रजा का क्या होगा? विनाश की ओर जाएगा। क्योंकि राजा, एक तो राजा दुराचारी है और फिर प्रजा भी अत्याचार कर रही है, तो फिर तो बुरा ही बुरा होगा, कहीं अच्छा और शुभ होने वाला नहीं है। इसी प्रकार जो हमारे पंच तत्वों की जो अयोध्या बनी है, उस अयोध्या में जो राजा है वो हमारा मन है, और हमारी उस मन के राजा की जो प्रजा है वो इंद्रियां हैं। और अगर हमारी इंद्रियां, जो हमारे जो प्रजा है, जो हमारे पहरेदार हैं, वही नहीं संभले तो फिर क्या होगा? फिर तो अयोध्या में कोई भी प्रवेश कर जाएगा। क्योंकि हमारी जो द्वार के जो रक्षक जो हैं, जो सैनिक हैं, वो ही बिगड़ गए। क्योंकि राजा है, राजा खुद अपने आप में नहीं, अपने आप को नहीं संभाल सकता तो फिर प्रजा को क्या संभालेगा? इसी प्रकार जो हमारा मन है, जब हम अपने मन को काबू में नहीं करेंगे तो फिर इंद्रियों को हम कहां से काबू करेंगे? इंद्रियों का हम फिर कहां से दमन करेंगे? इसलिए कहते हैं फिर कि मन बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ा, और चरित्र बिगड़ा तो जीवन बिगड़ा। फिर कोई कुछ करने वाला नहीं है, दूर से देखते रहोगे। इसी प्रकार मन के लिए, अगर मन को बस में करना है, मन हृदय की शुद्धि करना है, तो सबसे पहले भगवान का कीर्तन करना होगा, तभी शुद्धि होगी। क्योंकि धन देने से दान की शुद्धि हो जाती है, और हृदय और मन की शुद्धि जब होती है भजन करने से, तन की शुद्धि स्नान करने से। इसी प्रकार जो मन की शुद्धि होगी वो भगवान के भजन से होगी। तो आइए एक छोटा सा कीर्तन, फिर चलते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की।